हेलो एंड वेलकम। तो आज का एक शेयरिंग मैं करना चाहती हूँ। अभी अक्टूबर महीने में आ रहा है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थता मानसिक स्वस्थता दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के दिन में क्या हुआ, हमारे आसपास के इलाके में एक चना जोर गरम बेचने वाले भैया जी आते हैं। जिनको चना जोर गरम नहीं पता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये चने में से बनता है। तो ये भैया जी के पास से मैंने चना जोर गरम लिया, ख़रीदा। और उनका एक शेयरिंग था कि मैं अभी बहुत कंटाल चुका हूँ, मैं बहुत हताश हो चुका हूँ जीवन में। तो मैंने बोला ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि इतने सालों तक चना जोर गरम बेच के उसमें से इतनी कमाई होती नहीं है, और इतना श्रम करने पर भी उन्हें दिन का कभी बहुत बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो और वो बहुत दूर के इलाके से इस इलाके में आते हैं, क्योंकि उनके इलाके में उनके दूसरे भाई बंधु भी हैं। तो उनके साथ फिर वो कंपटीशन में ना आ जाए, और ये इलाके में उन्हें वैसे कंफर्टेबल भी लगता है, तो इसके लिए वो इधर आते हैं। तो इस शेयरिंग में फिर उन्होंने ऐसे दूसरे भी ऑप्शंस मुझे बताए कि क्या ये मैं बेच सकता हूँ कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो मूल बात ये थी कि वो मन से बहुत हताश हो चुके थे और कंटाल चुके थे, लेकिन उनका अभी जीवन की ओर अभिगम यानी कि देखने का नज़रिया उतने तक सीमित नहीं था कि वो एकदम से कुछ नहीं कर सकते हैं और अभी वो घर पे बैठ जाए, लेकिन उन्हें कुछ करना था। क्या करना है इसके बारे में वो थोड़ा विचार विमर्श कर रहे थे। तो घर पे आने के बाद मैंने ये चना जोर गरम तो खा लिया, लेकिन थोड़ा बारीकी से मैंने देखा तो ये मुझे लगता है 6वीं या 7वीं कक्षा के मराठी विषय के पन्ने लग रहे हैं। तो इसमें बहुत ही सुंदर से एक पैसेज लिखा है, और ये जो पुस्तक है ये एक पत्र लेखन का चैप्टर है। तो आइए हम इसे साथ में पढ़ते हैं, और हम बाद में थोड़ा इसके बारे में डिटेल में शेयर करेंगे। वाचा यानी कि शब्द जो हम उच्चारण करते हैं। खालील उतारा वाचा व त्यास योग्य शीर्षक द्या। नीचे दिए हुए पैसेज को अच्छे से पढ़िए और इसका योग्य शीर्षक यानी कि टाइटल दीजिए। प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात सुख दुःखाचे क्षण नेहमीच येत असतात। दुःखाच्या व अडचणीच्या प्रसंगांना जे खिलाडू वृत्तीने सामोरे जातात, जे जिंकण्याचा उर्मीने हाती घेतलेले काम पूर्ण करण्यासाठी स्वयंप्रेरणेने काम करतात, तेच आयुष्यात यश मिळवतात। कोणतीही वाईट परिस्थिती तुम्हाला अडवू किंवा हरवू शकत नाही। वेळ प्रसंगी तुम्हाला 2 पावले मागेही टाकावी लागतात, परंतु जर आपण मनानेच हरलो तर पुढील कार्य पूर्ण करण्यासाठी आपण तयार होऊ शकत नाही। अशा परिस्थितीत कायम आपल्या मनावर नियंत्रण असणे आवश्यक असते। तो ये हमारी स्कूल की शिक्षा में ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मौलिक तरीके से मन के ऊपर ये बहुत छोटे में काफ़ी चर्चा की हुई है। तो आपको क्या लगता है इस पैसेज का शीर्षक क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से मनावर नियंत्रण, ये कुछ इसके लिए काफ़ी ठीक लग रहा है। तो इस तरीके से ये शेयरिंग जो हुआ था चना जोर गरम बेचने वाले भैया जी के साथ, और ये
स्कूल के ये मराठी विषय के कक्षा ये जो है इसके पन्ने में मन के ऊपर कंट्रोल के बारे में, कि हम मन को अगर समझते हैं, मन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर हमारा कंट्रोल तभी आता है जब हम हमारे मन को अच्छी तरीके से समझते हैं कि मन एग्जैक्टली है क्या। तो तभी जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की घटनाओं को हम सुख या दुख के तौर पर ना देख के हम उसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम स्वयं प्रेरणा से ऐसे रास्ते भी निकलते हुए देख सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रेरणादायी संवाद था अपने आप में, और हम सभी के लिए। तो इसी के साथ आज का शेयरिंग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार।